तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं और उसमें कितना कट ऑफ जाता है। यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्स कराए जाते हैं सबका मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। बार बार बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि सर इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के ऑल कोर्सों का कट ऑफ बता दीजिए कि मतलब कितना कट ऑफ वहाँ पे जाता है। तो देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के अंदर है। यहाँ पे आपको लगभग आप बीए कर पाएंगे। यहाँ पे आपको 7-8 डिग्री मिलती है, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, ठीक है, बीबीए, और यहाँ पे आपको वीवॉक यानी कि बैचलर ऑफ वोकेशनल और बी फार्मा और डी फार्मा जैसे कोर्स आपको यहाँ से करने के लिए मिलेगा। बीए के अंदर आप देखेंगे तो कई सब्जेक्ट यानी कि कई ऑनर सब्जेक्ट से आपका बीए कराया जाता है। बीएससी भी आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर से भी होता है, और उसके बाद और भी बीएससी में आप देख सकते हैं फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बॉटनी से। तो ये सब आपको यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी से ये सारे कोर्स आप कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे किस कोर्स में कितना कट ऑफ गया है। देखिए, स्पॉट काउंसलिंग यहाँ पे पिछली बार 2024 में स्पॉट काउंसलिंग हुई थी। उसके बाद जब सिलेक्शन लिस्ट आया तो स्पॉट काउंसलिंग में जब सिलेक्शन लिस्ट आया तो वहाँ पे बच्चों का 40-40 नंबर पे एडमिशन हुआ, 60-60 नंबर पे एडमिशन हुआ। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम कोर्सों में आपका जीएटी के आधार पे एडमिशन लिया जाता है। तो ये यहाँ आपका 2-3 अगर कोर्स छोड़ दिया जाए, जैसे बीएससी में एक आध दो, जैसे बीएससी में एग्रीकल्चर हो गया, चाहे आपका इन्वायरमेंटल हो गया, तो ये सब छोड़ दिया जाए तो बाकी यहाँ पे आपको 200 में से 250 में से देखने के लिए मिलेगा कट ऑफ। तो 250 में से कट ऑफ देखने के लिए इसलिए मिलेगा क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम सब्जेक्टों में जीएटी के आधार पे आपका यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। तो जीएटी के आधार पे एडमिशन दिया जाता है। हालांकि 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ जीएटी नहीं, डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे आपको एडमिशन मिलता है। तो आप लोग देख लीजिएगा आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है और आपको उस कोर्स में स्पेशल यानी कि किस सब्जेक्ट को ऑनर्स के रूप में रखना है। तो वहाँ पे आप उसके हिसाब से आपका कट ऑफ बनेगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक एक बीए में मतलब मेन जो सब्जेक्ट होता है बीए में और चाहे बीएससी में, और उसके बाद आपका डी फार्मा, बी फार्मा, बीसी, आपका बीबीए, यहाँ पे बीसीए, तो यानी कि बीसीए भी यहाँ कराया जाता है। तो सबका आपका कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके आपको कट ऑफ बताने। अब देखिए यहाँ पे आपको बीए का मेन जो कोर्स होता है उसके बारे में बताऊंगा मैं। बाकी आप जो नॉर्मल कोर्स है वहाँ तो आराम से एडमिशन पा जाएंगे। जैसे बीए में ही आपका ऑनर सब्जेक्ट कम्बिनेशन बहुत मायने रखता है कि आपका सब्जेक्ट ऑनर्स में क्या रह रहा है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे आपका थोड़ा सा हाई कट ऑफ देखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ लो कट ऑफ भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, एससी और एसटी, ईडब्ल्यूएस। अब देखते हैं यहाँ पे आपका पहला जो है बीए एंशिएंट हिस्ट्री का यहाँ पे पिछली बार देखिए, अभी जो मैं आपको कट ऑफ जो बता रहा हूँ ये मतलब ये जो कट ऑफ है आपका बहुत सेफ जोन वाला है, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन अभी मैं बताया हूँ ना, स्पॉट काउंसलिंग में एडमिशन 60-60 नंबर पे हुआ है, 60 नंबर, 70 नंबर ऐसे नंबरों पे हुआ है, 64 नंबर पे स्पॉट काउंसलिंग हुई है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये मतलब ये जो हम बता रहे हैं कि 60 नंबर 50 नंबर पे एडमिशन हुआ है, अगर लग रहा है आपको ये गलत है तो आप भीम ग्लोबल स्टडी टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा। मैं वहाँ पे आपको जो स्पॉट काउंसलिंग के बाद सिलेक्शन लिस्ट आया था
उसका PDF मैं यहाँ पे डाल दूंगा प्रीवियस ईयर वाला, तो आप देख पाएंगे कि कितने कम नंबर पे एडमिशन होता है। तो यहाँ हालांकि सब यूनिवर्सिटी की अपेक्षा यहाँ लो कट ऑफ रहती ही रहती है। तो यहाँ पे देखिए BA जो स्टूडेंट करना चाहते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री को ऑनर्स के रूप में रखना चाहते हैं, उनके लिए जो कट ऑफ बना था, यानी कि उनके लिए जो कट ऑफ है, तो आप मान के चलिए जनरल से हैं 116 प्लस हैं, आराम से एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर OBC से हैं तो 90 प्लस हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए इससे ऊपर ही चांस रखिएगा। अब यहाँ पे मैं बताया हूँ कि 250 में से बनेगा, कुछ ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे 500 में से बनेगा, यानी कि GAT के आधार पे एडमिशन लिया जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे डोमेन के आधार पे एडमिशन होता है, तो वहाँ पे 2 डोमेन सब्जेक्ट आपको मांग लिए जाते हैं। तो वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि मतलब जो डोमेन सब्जेक्ट है उसके आधार पे तो 500 में से देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कोर्सों में आपका 250 में से ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पे OBC का 90 नंबर प्लस रहेंगे तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। SC का 85 प्लस रहेंगे तो भी आराम से एडमिशन हो जाएगा। वहीं ST की अगर बात करें तो 70 प्लस रहेंगे तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। EWS का 100 प्लस रहेंगे तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं BA में ही इकोनॉमिक सब्जेक्ट से, BA में ही इकोनॉमिक सब्जेक्ट, इकोनॉमिक सब्जेक्ट से BA का ही देखिए, BA में ही इकोनॉमिक सब्जेक्ट से अगर बात करें कितना कट ऑफ जाता है, तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट का थोड़ा सा हाई देखने के लिए मिलता है। 125 प्लस रहेंगे, आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। 115 OBC अगर हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। 90 प्लस रहें SC और 80 प्लस रहें ST। वहीं पे मान के चलिए 105 प्लस आराम से हैं तो यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा इकोनॉमिक्स, BA में ही इकोनॉमिक सब्जेक्ट से, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश का BA ही इंग्लिश ऑनर्स में रखेंगे जो बच्चे, उनके लिए जो कट ऑफ बनेगी लगभग 140 प्लस, वहीं पे 120 प्लस आपका OBC का बनेगा। अब देखिए इससे कम नंबर पे भी हो जाएगा, इससे कम नंबर पे भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर आप वेट करते हैं दूसरे तीसरे राउंड की काउंसलिंग, चौथे राउंड की काउंसलिंग अगर वेट करते हैं तो आपका इससे कम नंबर पे भी हो जाएगा, लेकिन पहले राउंड में सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम इससे प्लस रहेंगे तो आपका काफ़ी हाई चांसेस रहेगा कि आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं पे बात करते हैं 110 प्लस रहेंगे SC में तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। 100 प्लस रहेंगे आप ST में तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। और 115 प्लस रहेंगे EWS, आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। अब ये देखिए ये सारे क्या है 250 में से बन रहे हैं, 250 में से बन रहा है, यानी कि एक GAT के आधार पे बन रहा है। इसीलिए यहाँ कट ऑफ क्यों कम जाती है, क्योंकि एक GAT का स्कोर स्टूडेंट का सही गया है कि नहीं गया है, GAT का पेपर कैसा गया है, अब उस पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हालांकि इससे कम ही कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी, ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिलेगा, इसलिए कि GAT के आधार पे हो रहा है। तो GAT में परफॉर्मेंस अगर बच्चों का अच्छा रहता है तो फिर उनका मतलब अगर मान लीजिए बहुत जगह क्या है सारा स्कोर देख के एडमिशन लिया जाता है, बहुत जगह सिंगल सब्जेक्ट पे एडमिशन ले लिया, बहुत जगह 2 सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट पे ले लिया जाता है, कहीं कहीं लैंग्वेज को भी जोड़ लेते हैं लोग। तो यहाँ सबका सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग वो क्राइटेरिया रखा गया है कि किस किस सब्जेक्ट को लेके एडमिशन लेगी यूनिवर्सिटी। वहीं बात करते हैं हिंदी का, तो हिंदी BA ही देखिएगा, ये BA ही है अभी, BA ये ऑनर्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। हिंदी में जो ऑनर्स रखना चाहते हैं उनका जो कट ऑफ क्या बनेगा, तो 120 प्लस। वहीं हिंदी में बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, 100 प्लस अगर रह रहे हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर बात करते हैं 80 प्लस रह रहे हैं SC में तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। 70 प्लस रह रहे हैं
इसमें तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। 95 प्लस रह रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस में आराम से एडमिशन हो जाएगा। बात करते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री, अब ये जो हिस्ट्री है यहाँ देखिए एंशियंट हिस्ट्री है और यहाँ जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, तो हिस्ट्री यहाँ पे जो है ऑनर्स में देखिए हिस्ट्री, मॉडर्न, मेडाइवल और आपका एंशियंट, ये तीनों हिस्ट्री होती है। तो इस यहाँ पे ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है और ये एंशियंट हिस्ट्री है। और तो यहाँ पे आप देखेंगे हिस्ट्री का जो कट ऑफ जाएगा लगभग 130 के आसपास रहने वाला है। 130 प्लस मान के चलिए, अगर इससे ज़्यादा है तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी का 120 ओबीसी, और अगर एससी की बात करें तो 90 नंबर प्लस आ रहा है तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। एसटी की अगर बात करें तो 80 नंबर भी आ रहा है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस 100 प्लस रहें तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे जर्नलिस्ट का भी कोर्स होता है, यानी कि बीए कर सकते हैं किसमें, जर्नलिस्ट के लिए। तो यहाँ पे कट ऑफ कितना जाएगा, जर्नलिस्ट एंड मास कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे बीए ही जर्नलिस्ट एंड मास कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे बीए जो करना चाहते हैं बच्चे, तो यहाँ देखिए कितना कट ऑफ पे आपका 130 प्लस है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। वहीं 110 प्लस है ओबीसी का तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कह रहे हैं एससी का, यहाँ पे अगर एससी से बिलोंग करते हैं 100 प्लस है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। वहीं पे एसटी 85 प्लस है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस 115 प्लस है तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका बीए सब्जेक्ट। और भी बीए और भी कुछ मतलब ऑनर सब्जेक्ट से कराए जाते हैं यहाँ पे, तो सारा मैं लेके नहीं आया हूँ। अभी मैं आपको एक एक्यूरेट बता देता हूँ कि कितना बीए में लगभग अगर कितना है तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन मिल जाएगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं और एक अप्रॉक्स कट ऑफ बताते हैं कि आपका लगभग कितना रहेगा, कितना से कितना। तो ये तो एक एक सब्जेक्ट वाइज बताए हैं, आप लोग अपने सब्जेक्ट से देख लीजिएगा किसको किसमें सूटेबल है एडमिशन लेना है किसको। अब देखिए यहाँ बीए की किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए 70 से लेके 150 तक स्कोर है आपका। 70 से लेके 150 तक स्कोर है तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। यानी कि 70 से लेके 150 तक स्कोर करते हैं। तो वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 60 से लेके आपका 140 तक स्कोर करते हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। किसी भी बीए के किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी सब्जेक्ट को ऑनर्स में रख सकते हैं। अगर इसमें से देखिए ये लास्ट तक और ये पहले राउंड, यानी कि ये लास्ट तक और ये पहले राउंड, तो यहाँ से आपको ये सफ़र जब तय करेंगे तो ये देखिए 70 वाले बच्चों का, अब ये नहीं कि 70 पाए हैं तो पहले ही राउंड में आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरे तीसरे राउंड के लिए आपको वेट करना होगा। लेकिन अगर इसके मान लीजिए इससे प्लस पाते हैं जितना और इतना तक आ जाते हैं तो आराम से आपका पहले राउंड में एडमिशन हो जाता है। ये पहले राउंड के लिए और ये समझिए लास्ट राउंड के लिए। वहीं पे अगर बात करें एससी के लिए तो एससी के लिए आपका 50 से प्लस रहे, 50 नहीं, यहाँ पे कम से कम 55 प्लस, 55 से लेके अगर
135 तक भी स्कोर करते हैं, इतना के बीच में है, तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। बीए के किसी भी ऑनर सब्जेक्ट से आप एडमिशन ले पाएंगे। हाँ, अगर मान लीजिए आपका पहले राउंड में नहीं आता है, मान लीजिए आपका 50-55 नंबर पाए हैं, पहले राउंड में नहीं आता है, तो आप वेट करिएगा और आपको दूसरे तीसरे राउंड की काउंसलिंग में आपको एडमिशन मिल जाएगी। वहीं एसटी की अगर बात करें, एसटी की अगर बात करें तो 50 से लेके 130 तक अगर आपने स्कोर किया है तो यहाँ पे काफ़ी चांसेस बनते हैं आपका एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, ईडब्ल्यूएस की तो आप 70 से लेके 140 तक ये भी आपका स्कोर रहना चाहिए कम से कम ईडब्ल्यूएस के लिए। देखिए ईडब्ल्यूएस का इससे कम भी नंबर पे हो जाएगा, लेकिन ये आप मान के चलिए कि आप इतना में आप सेफ जोन में हैं। अगर किसी भी ऑनर सब्जेक्ट को लेते हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। इससे बीच में ही कट ऑफ रहने वाली है। आपको वैसे भी कट ऑफ बता दिए हूँ कि कितना गया था, और इससे बीच की बात कर रहा हूँ कि मतलब इतना कि अगर बीच में है तो आपका मतलब पहले राउंड में नहीं अगर हो रहा है कम नंबर पे, तो आपको दूसरे राउंड तीसरे राउंड में हो जाएगा। बात करते हैं अब, चलिए यहाँ पे बीएससी, तो बीएससी के लिए बीएससी की बात करते हैं। उसके बाद आपका डी फार्मा का भी बताएंगे, बी फार्मा का भी बताएंगे, तो और बीकॉम का भी बताएंगे, बीसीए का भी बताएंगे। तो चलिए बीएससी, यहाँ पे बीएससी बॉटनी से आप बीएससी कर रहे हैं, बॉटनी से तो यहाँ पे जो कट ऑफ बनेगी वो 500 में बनेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कट ऑफ बनेगी वो 500 में बनेगी, और कम से कम आपको 220 प्लस रहना है जनरल वालों के लिए। वहीं ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 200 नंबर। वहीं पे अगर बात करें एससी कैटेगरी का तो 180 नंबर के आसपास उनका आ रहा है, तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। एसटी की अगर बात करें तो 150 नंबर प्लस, और ईडब्ल्यूएस कम से 170 प्लस। तो ये देखिए जो यहाँ पे अभी हम बताए हैं ना कि एक आध दो कोर्स ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे आपको 500 नंबर में से कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा 500 में से। तो यहाँ 500 में से ये बनेगा, यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे एडमिशन होगा। तो यहाँ तो काफ़ी चांस है एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि बच्चों ने डोमेन सब्जेक्ट में तो अच्छा स्कोर किया ही होगा। जीएटी की बात है कि जीएटी में बच्चे स्कोर नहीं किए होंगे अच्छा, तो फिर उनके लिए थोड़ी समस्या होगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ डोमेन सब्जेक्ट पे जिसमें एडमिशन हो रहा है वहाँ पे आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट में तो आप लोग अच्छा स्कोर किए ही होंगे। अब बात करते हैं बीएससी में ही आप केमिस्ट्री से यहाँ पे केमिस्ट्री से कितना जाएगा, तो कम से कम देखिए केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, 200 प्लस रहेंगे तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। वहीं 180 प्लस हैं तो ओबीसी का हो जाएगा। 165 प्लस भी रहेंगे तो भी आराम से एससी कैटेगरी के लिए हो जाएगा। बात करते हैं 150 प्लस रहेंगे तो एसटी कैटेगरी के लिए हो जाएगा। 160 प्लस हैं तो आराम से ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा। अब बात करते हैं बीकॉम का, यहाँ पे कट ऑफ कितना जाता है बीकॉम का, इसको मिटा देते हैं। आप लोग देख लीजिएगा किसमें आपको एडमिशन चाहिए। बीएससी करना है तो बीएससी वाले, और बीए करना है तो बीए के लिए देख सकते हैं। बात करते हैं बीकॉम का, यहाँ पे बीकॉम का कट ऑफ कितना जाता है, तो बीकॉम का यहाँ पे 140 नंबर गया था पिछली बार। ये स्पॉट काउंसलिंग की नहीं बता रहे हैं, स्पॉट काउंसलिंग में आप देखेंगे तो नंबर आपका
40, 50, 60 ऐसे मतलब 110 पे भी हुआ है, लेकिन 50 पे भी हुआ है। बहुत बच्चों का तो आपका 36 नंबर पे हुआ, 28 नंबर पे हुआ है। तो स्पॉट काउंसलिंग की बात छोड़ दीजिए, बीच का एक रेशियो मतलब देखे हैं, बीच वाला जो यानी कि आपका पहला दूसरा राउंड का काउंसलिंग जो है उसमें लगभग कितना बन रहा है। तो ये देखेंगे आप 140, वहीं अगर ओबीसी की 120 लगभग और एससी का 100 भी स्कोर कर रहे हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। अगर एसटी की बात करें तो 80 प्लस है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 120 के आसपास आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं पे अब बीबीए की बात करते हैं, बीबीए में कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना गया था, कितना लगभग ये जा सकते, देखिए इतना पे आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ यहाँ नहीं जाता है। अब बात करते हैं बीबीए का। बीबीए में भी आप 130 हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, बीबीए में भी जनरल वाले। वहीं 100 नंबर पे ओबीसी का एडमिशन हो जाएगा, 90 नंबर पे आपका एससी का हो जाएगा, 110 नंबर 70 नंबर पे आपका एसटी का हो जाएगा। वहीं पे 110 के आसपास आपका ईडब्ल्यूएस का रहेगा तो आराम से हो जाएगा। चलिए बात करते हैं बीसीए यहाँ पे कराया जाता है, इसको मिटा देते हैं। बीसीए बीसीए का कोर्स यहाँ पे कराया जाता है। और बीसीए में कितना कट ऑफ जा सकता है इस बार, तो देखिए बीसीए में आपका 140 प्लस रह रहे हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। वहीं 120 प्लस हैं ओबीसी तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। बात करते हैं 100 प्लस हैं एससी कैटेगरी का तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। एसटी की अगर बात करें, एसटी का तो 90 प्लस हैं तो भी आराम से एडमिशन हो जाएगा। 110 नंबर ईडब्ल्यूएस का आराम से एडमिशन हो जाएगा। तो ये रहा बीसीए का कट ऑफ। बात करते हैं वीवॉक का यानी कि बैचलर ऑफ वोकेशनल। यहाँ पे देखिए बैचलर ऑफ वोकेशनल का आपका बहुत कट ऑफ हाई नहीं बनता है। तो बैचलर ऑफ वोकेशनल में आपका कट ऑफ कहीं भी आपका हाई नहीं बनता है। इसलिए हाई नहीं बनता है क्योंकि ये इस कोर्स की डिमांड तो है, लेकिन ये कोर्स अभी थोड़े मतलब नए के तौर पे देखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ कितना लगभग इसका बन सकता है, तो आपका 100 नंबर भी है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। जनरल में 90 नंबर है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा ओबीसी के लिए, और 75 नंबर है तो एससी के लिए आराम से एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर 60 नंबर भी स्कोर करते हैं बच्चे एसटी वाले तो आराम से एडमिशन उनको मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए 80 नंबर भी स्कोर करते हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। बात करते हैं अब यहाँ पे डी फार्मा के लिए। डी फार्मा का यहाँ पे स्कोर कितना बन सकता है, तो देखिए डी फार्मा के लिए कुछ बच्चों को डी फार्मा करना होगा। डी फार्मा अभी बी फार्मा का भी बता रहे हैं, यहाँ डी फार्मा का पहले देख लीजिए। कम से कम 250 प्लस रहे तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, और 220 प्लस रहे तो आराम से डी फार्मा में एडमिशन हो जाएगा। 170 प्लस एससी के लिए, ये ओबीसी के लिए, और ये जनरल के लिए 250 और ओबीसी के लिए आपका 220 प्लस रहे, एससी के लिए 170 प्लस रहे। वहीं एसटी की अगर बात करें तो 150 प्लस, और ईडब्ल्यूएस की 170 प्लस आप स्कोर करते हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। बात करते हैं बी फार्मा का। तो बी फार्मा का स्कोर लगभग आपका 200 स्कोर करते हैं तो आराम से यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। 200 स्कोर करते हैं तो
वही बात करते हैं 180 आप स्कोर करते हैं ओबीसी वाले तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। एससी की बात करें तो 160 प्लस आराम से एडमिशन हो जाएगा। एसटी की 130 प्लस भी है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। वहीं 185 के प्लस हैं तो आराम से आपका बी फार्मा में एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ आप देखे होंगे कि आपका कट ऑफ बहुत हाई नहीं गया है, यानी कि मीडियम में कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये जो मैं कट ऑफ बताया हूँ ये आपका लगभग पहले दूसरे राउंड में आराम से आपका हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ और भी थोड़ा सा आपका नंबर कम बनता है तो भी आपका दूसरे तीसरे राउंड में, चौथे राउंड की काउंसलिंग में, यहाँ तक कि स्पॉट काउंसलिंग भी यहाँ पे होती है, यानी कि सीटें बच जाती हैं तो स्पॉट काउंसलिंग कराई जाती है। तो स्पॉट काउंसलिंग में आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। तो बच्चे परेशान ना हो, अंतिम तक वेट करें अगर कम नंबर है तो। लेकिन अब उनका अगर मान लीजिए जिनका कम नंबर नहीं उनका तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ कम नंबर आ रहे हैं तो आप पहले राउंड नहीं दूसरे राउंड के लिए वेट कर सकते हैं। दूसरे तीसरे राउंड चौथे राउंड की काउंसलिंग होती है और एक ही फीस में होती है। एक चीज जान लीजिए, आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। एक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चौथे राउंड की काउंसलिंग तक देखने के लिए मिलेगा कि अगर जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है और जब तक उनकी सीट नहीं फुल हो जाती है तब तक वो मतलब दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड ऐसे देते रहेंगे जब तक सीट नहीं कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला होगा। इसी तरह आपको ऐसे ही मतलब लो कट ऑफ वाली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ जानना है तो इस चैनल से जुड़े रहें, और आपको अगले वीडियो में ऐसे ही एक लो कट ऑफ वाली यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आप लोगों के लिए सारे कोर्सों का कट ऑफ लेके आऊँगा। तो आप लोग इस चैनल पे जुड़े रहें। जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और कमेंट के माध्यम से अपना नंबर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।